ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के बैनर तले आज हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। श्री छोगलाल जी वही पार्षद हैं, अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ विराज है दिनेश श्रीमाली, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उदयपुर की निवासी हैं। नरेंद्र जी कार हमारे साथ ही हैं जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र जी माथुर बेटे हैं, इस होटल के ओनर भी हैं और महासचिव हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ उमेश जी चौहान जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ विराज कन्हैयालाल जी साहू जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर जगह अवेलेबल रहते हैं पत्रकार साथियों के लिए। साथ ही हमारे साथ हिमांशु जी परियार, पुनीत जी भटनागर, गोविंद सिंह जी पत्रकार, सतीश जी मेघवाल, विनय राज जी गहलोत, अभी गुंजू जी, सारे पत्रकार यहाँ पर विराजमान हैं। आइए आज हम मुद्दे पे आए आयड़ नदी के। आयड़ नदी में पानी बह रहा है, रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पेपर मीडिया में हम देख रहे हैं, और माननीय छोगलाल जी जो आए दिन हम देख रहे हैं बहुत ही चर्चा में मशहूर हो रहे हैं, चर्चा की है। तो आपसे हम चालू करना चाहते हैं, जो आयड़ नदी का विकास हुआ और अभी जनता क्या बोल रही है, पत्रकार क्या बोल रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें। बाबूला जी नमस्कार, सबको नमस्कार। हम सब लोगों ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले आयड़ नदी को देखी है। सारे बम्बूल थे, उसमें पत्थर थे, पूरी आयड़ नदी में गड्ढे थे। हम सब लोगों ने देख रखा है। हमारे आदरणीय पहले जो विधायक थे गुलाब चंद जी कटारिया, उनके द्वारा आज से 4-5 साल पहले लगभग 400-500 टन मलबा आयड़ से निकाला। ये कोई मैं ऐसे ही गुलाब जी की फाँक बड़े नहीं कर रहा हूँ, बट आप सबको मीडिया वालों को मालूम है कि 5 साल पहले भी आयड़ नदी से 400-500 ट्रक मलबा निकाला। फिर उसके बाद में भी हम उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद में हम देखते थे कि जब भी बारिश चली जाती तो उस आयड़ नदी में जितने भी अंग्रेजी बबूल होते थे, उस अंग्रेजी बबूल में वो प्लास्टिक की थैलियाँ फंस जाती थी, नाल नीली पीली काली पीली, सब लोग जानते हैं। तो वो आयड़ नदी बहुत सूंघली थी। हम अशोकनगर शमशान घाट पर बैठते थे, वहाँ से भी बदबू आती थी, कारण के कई सारे भरे हुए गंडकड़े हैं, पंडकड़े हैं, वो सब वहीं से। लेकिन आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, वहाँ लोग बढ़िया बढ़िया पत्थर लगाए हैं, गार्डन भी लगाया, ठीक है, गार्डन बह गया, पत्थर है, अच्छी आपदा जब आती है तो कुछ भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, पत्थर नहीं पाए हैं, बहुत सुंदर है। आप स्वयं इसको देखना। आज जब ये अभी बारिश तो आयड़ की नदी का पानी कम हो गया है, पत्थर उखड़े ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था एक न्यूज़ चैनल वाले को कि भाई उदयपुर न्यूज़ चैनल, क्या नाम उनका, मयूर जोशी, मैंने कहा वो कह रहा है शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। अब शर्त क्या, कांदा लगावे क्या, अब वापिस बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो पत्थर ढंग से, तो इसलिए वो सुंदर बन गई है, सुंदर बनेगी। जो कमियां हैं, हमारे साथ ये कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं, दिनेश जी श्रीमाली, तो जो कमियां हैं सब मिलकर दूर करेंगे। नहीं, बात आप पे चल रही है, आपने जो सारा जवाब दिया था, आपने बताया पत्थर है जो 4-6 महीने में वो भी वापस घास भी लग जाएगी, बात वो नहीं है। बात ये है जो हमारे मेयर साहब हैं वो खुद ही इंजीनियर है, जैसा कि बताया। तो कितनी बार होता है बोर्ड बैठता, 2-3 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठता, ऐसा क्यों नहीं हुआ 2-4 अच्छे से टॉप क्लास के इंजीनियर्स उनके साथ बैठ लेते हैं, उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो उदयपुर वास्तव में वेनिस बना होता है और सुंदर बन जाता है। बाबूलाल जी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये हमारा बोर्ड अभी 4-5 साल हुए बोर्ड बना है। बाकी ये नदी का काम और स्मार्ट सिटी का काम ये तो 10 साल पहले हो गया था, पिछले बोर्ड ने सारा काम किया था, हमारा कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। और महापौर जी.एस. टांग साहब का तो इस नदी में कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई अलग ही प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी वाले तय कर रहे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर होता है उसका प्रमुख। इसलिए तुम महापौर का नाम मत लो, जबरदस्ती का घसीट रहे हो। महापौर का क्या लेना देना उस बात में? स्मार्ट सिटी का काम जो हो रहा है उसका महापौर का कोई लेना देना नहीं है। महापौर जरा देख सकता है ये भाई खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेंडर हुआ वो तो अलग, मेरा ज्यादा जानकारी ये तो आप बताइए, वास्तव आप भी बहुत जानकार हैं। नहीं, पिछले 20-25 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता को यह बताया जा रहा है कि आयड़ को विनिस नदी बनानी है। आयड़ को विनिस नदी बनाने के नाम पे लंबे समय से उदयपुर शहर की जनता से वोट लिए जा रहे हैं और इनके नेता रेगुलर जीतते जा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि पहले ऐसा था, आयड़ नदी जब बनी तब से ऐसा था, तो पिछले 25 साल से 30 साल से इनका बोर्ड है,
इनका विधायक है, इन लोगों ने आयर नदी पे कोई भी काम नहीं किया। एक प्रोजेक्ट आया है स्मार्ट सिटी का, आज दिन तक उदयपुर शहर की जनता को ये पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में आयर नदी पर कितना खर्च हुआ है। रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कोई कह रहा 49 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 75 करोड़, कोई 100 करोड़। तो आज दिन तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आयर पे कितना पैसा लगाया वो भी आम जन को मालूम नहीं है। ये जनता को मालूम होना चाहिए कि यह पैसा जो है जनता का पैसा है, तो जनता को ये तो मालूम चले कि आयर नदी में पैसा कितना लगाया गया। फिर पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में, पहले स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। लेकिन पत्थर लगाए, ये नहीं बहा, ये नहीं बहा, सारा का सारा जितना 50 करोड़ के लगभग पैसा लगाया उसका सत्यानाश हो चुका है। चाहे अब उसके ऊपर वापिस आप रिपेयर कराते रहो, मेंटेनेंस करते रहो, ये तो सिस्टम है, नगर निगम का सिस्टम है। पहले रोड बनवाती है, पहले खड्डा खुदवा देती है, फिर रोड बनवाती है, फिर रोड बनवाती है, वापिस खड्डा खुदाती है, फिर नाली बनवाती है, नाली खुदाती है, इधर से ये निकालती है। इन सब चीज़ों में इन लोगों के कमीशन फिक्स होते हैं। कमीशन फिक्स होते हैं तो जनता का पैसा तो एक विकास की तरफ लगाने का होता है, परंतु उस पैसे में से मैक्सिमम पैसा जो है कमीशन खोरी में चला जाता है। वो बोर्ड में, इनके नेताओं में, इनके अधिकारियों में बरसों से जो अधिकारी जमे हुए हैं उन सब की लापरवाही है। अब ये डाल रहे हैं जिला कलेक्टर पे और अधिकारियों पे। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे थे जब जिला कलेक्टर ये काम कर रहे थे, अधिकारी ये काम कर रहे थे? आप चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपकी उसमें पार्टनरशिप थी, आपके अधिकारी वहाँ लगे हुए थे, तो और आप खुद जनप्रतिनिधि थे, आपके एमएलए जा के देख रहे थे, आदरणीय महामहिम वहाँ जा कर देख रहे थे, तो उनको पता होना चाहिए था कि नदी में कोई भी पत्थर या कोई भी गार्डन किसी भी हालत में नहीं चलेगा। और जहाँ तक आपदा की बात है, वेनिस नदी में आपदा पहली बार आई क्या? हर साल पानी छोड़ते हैं, उनको पता नहीं, पहली बार देखा उन्होंने कि पानी छोड़ेंगे और पानी निकल जाएगा और गार्डन ले जाएगा या पत्थर टूट जाएंगे या पत्थर चले जाएंगे। तो ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक नया उद्योग है और उस उद्योग में इन सब लोगों ने कमाया करी है। इनको पता है कि आपदा का नाम लेकर हम सब बच जाएंगे। उदयपुर शहर की भोली वाली जनता को एक बार पुनः गुमराह करने कि ये कलेक्टर का काम है और ये आपदा आ गई इसलिए। आपसे मेरा दिनेश जी एक सवाल मेरा यही है कि चलिए मान लेते हैं कि आप जैसा बता रहे हो कि पिछले 25 साल से इनका बोर्ड है और ये जो भी आप बता रहे हैं कि आपदा आती है करती है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का क्या काम होता है? क्या एक आप जो है मजबूत विपक्ष के रूप में आप बैठे हुए हैं सामने की तरफ, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए भरपूर आवाज़ उठा के प्रयास को नहीं किया कि जनता का पैसा जो व्यर्थ जा रहा है वो उसको रोका जा सके? एक मजबूत आवाज़ बन के आप लोग क्यों सामने आए? हम लोग जब बोर्ड में थे, पिछला इससे पहले 9 से 14 वाले बोर्ड में मैं भी था, नेता प्रतिपक्ष था। हमने हर सिस्टम का विरोध किया। इनकी जो योजनाएं थी, जो इनके प्रोजेक्ट थे, उन सब में हमने कमियां बताने की प्रयास किया। परंतु जब भी बोर्ड की बैठक में कमियां बताने का प्रयास करते थे, ये खड़े होकर के जनगण मन चालू कर देते थे। ये इनका एक सिस्टम बना हुआ, आज से नहीं लंबे समय से विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष का कोई भी पार्षद बोलेगा तो इनकी भाजपा ऑफिस में पहले एक ट्रेनिंग होती है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, जिसको प्री बोर्ड की बैठक होती है कहते हैं, और एक 2-4 पार्षद को ट्रेन करते हैं कि कोई भी पार्षद बोले तो उसके पास जाके बैठो बैठो बैठो, उसको पकड़ लेना, वो हल्ला करना, ताकि वो उसका मुद्दा छूट जाए और जनता ये देखे कि नहीं पंगा हो गया, पंगा हो गया, पंगा हो गया। कोई पंगा नहीं, इनके प्री प्लान होते हैं, बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि इनका बोर्ड है। तो निश्चित रूप से जब भी हमारे समय में और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई मुद्दा आता है, उस मुद्दे पर विपक्ष बोलने का प्रयास करता है, अपनी बात कहने का प्रयास करता है, ये सुनने को तैयार नहीं है। ये जनगण मन कर देते हैं और अपने पार्षदों को भेज करके सामने वाले पार्षद को दबाने का प्रयास करते हैं, वो हल्ला करवाते हैं, खुद के बोर्ड में खुद ही माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और किसी को बोलने नहीं देते। शोभा जी की बात को लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। शहर के एक आर्किटेक्ट जरूर से उसका नाम था, 5 वर्ष पहले उसने एक शोध किया है आयर नदी के सारे कमियों को लेकर। उसे कमिश्नर साहब से बात की, उस समय के कमिश्नर थे, उस समय के डीजीपी थे, उस समय के जो कलेक्टर थे, उनसे उसने बात की, सारी कमियों से किस तरीके से काम होना चाहिए और उसने जो चीज़ें उसको सुझाव दिए उनको सबको मिलना चाहिए। उन्होंने किसी बात को नहीं माना, अधिकारियों ने किसी बात को नहीं माना और चंद घंटों की बारिश ने उस शहर की हालत जो करी। 86 mm बारिश हुई है अभी तक वहाँ पर जो